ओके, गुड मॉर्निंग दोज हु ज्वाइंड लेट। लेट अस कंटिन्यू। ठीक है, बचपन में क्या होता था? बचपन में जब अगर आपके घर के बाजू में कोई कंस्ट्रक्शन का काम है तो एक ट्रक आती थी, और वो ट्रक क्या करती थी, बहुत सारी रेती जो है वो उतार कर चली जाती थी। हम लोग क्या करते थे? व्हाट वी ऑल यूज टू डू, हम उस रेती के ऊपर चढ़ के मस्ती करते थे, घर बनाते थे। ठीक है, मस्ती मजाक चालू रहता था हमारा रेती में। तो वही जो रेती है हमारी, करेक्ट, वही जो मड है हमारा, वो कुछ फिर इस तरीके से ना स्प्रेड हो जाता है, ऐसे स्प्रेड हो जाता है। करेक्ट, इट गेट्स स्प्रेडेड। करेक्ट, देखा है ऐसा आपने कभी ना कभी तो किया होगा लाइफ में। ठीक है, दैट मड गेट्स स्प्रेडेड। तो ये कितना स्प्रेड हुआ है, वही हम कहते हैं डिस्पर्जन। ठीक है, कितना स्प्रेड हुआ है, कितना फैला है। इसीलिए अगर मैं सैंड का एग्जांपल लेता हूँ, सैंड, SAND। ठीक है, तो ये पीक पे जब ट्रक से जो है मड या सैंड जो है वो उतारा गया था, लेकिन जैसे ही आपने खेला तो वो थोड़ा स्प्रेड हो गया। तो दिस इज ऑल्सो सैंड बट इट इज नाउ स्प्रेडेड। तो ये जो स्प्रेड हुआ ना, इसको हम कहते हैं डिस्पर्जन। Correct. So dispersion is basically studying about the spreading of data, how the data is spreaded, spreading of data. अभी आप बोलेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि डेटा कितना स्प्रेड है? तो वी टॉक अबाउट हाउ मच डेटा इज स्प्रेडेड with respect to your central tendency, with respect to your central tendency। और सेंट्रल टेंडेंसी मतलब क्या आता है? कितने सेंट्रल टेंडेंसी है आपके पास? हाउ मेनी सेंट्रल टेंडेंसीज यू हैव? कल ही किया है, 3। सो विथ रिस्पेक्ट टू मीन, मीडियन एंड मोड। सो डिस्पर्जन क्या हुआ? इट इज द स्प्रेडिंग ऑफ डेटा विथ रिस्पेक्ट टू मीन, मीडियन एंड मोड। स्प्रेडिंग को कई बार लोग फैलाव भी बोलते हैं। कितना डेटा फैला हुआ है, फैलाव। ठीक है, हाउ मच डेटा इज स्प्रेडेड। टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, अब ध्यान से, तो हमारे पास तो 3 मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। करेक्ट, सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो तो 3 है हमारे पास। तो हमें तीनों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन हमें इन्हें क्या करना है? मेजर करना है। वी नीड टू मेजर। सो फॉर मेजरिंग, हमने ऑलरेडी पहले भी सीखा है, जब मैं बात मेजर की करूं तो आप हर एट्रीब्यूट को मेजर नहीं कर सकते। कुछ को आप मेजर कर सकते हैं और कुछ को आप मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, सो वेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट मेजरिंग समथिंग, जब भी मैं बात मेजर की करता हूं तो 2 चीजें आपके सामने जरूर आएंगी, दैट इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ठीक है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। सो क्वांटिटेटिव मतलब क्या? जिसको आप मेजर कर सकते हैं, नो, विच यू कैन मेजर, किलोग्राम, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर एंड सो ऑन। क्वालिटेटिव मतलब क्या? क्वालिटेटिव मीन्स विच यू कैन नॉट मेजर। करेक्ट, सो डेटा विच इज मेजरेबल इज क्वांटिटेटिव, विच इज नॉट मेजरेबल इज क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। तो यहाँ पर उन्होंने अलग नाम दिया है। जिस डेटा को आप मेजर कर सकते हैं उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट मेजर, एब्सोल्यूट मेजर। और जिसे आप मेजर नहीं कर सकते, याद आ रहा है नाम? कौन से डेटा को हम मेजर नहीं कर सकते? इंडेक्स नंबर्स याद होना चाहिए आपको। वी कैन नॉट मेजर दी रिलेटिव डेटा। याद आ रहा है रिलेटिव डेटा? मैंने एग्जाम्पल भी लिया था। ऑनेस्टी ऑफ ए पर्सन, you cannot measure। Correct, relief after pain, relief after taking medicines given by the doctor, this you cannot measure।
किसी का एग्जाम्पल भी लिया था मैंने, करेक्ट। फिर ब्यूटी यू कैन नॉट मेजर, सो ऑल दीज आर व्हाट, करेक्ट, इनको हमने रिलेटिव, फिर नॉन मेजरेबल एट्रीब्यूट्स, वन ऑफ द अदर टर्म्स में हमने इन चीज़ों को सीखा है। एब्सोल्यूट मतलब क्या, जैसे कि आप किसी की भी हाइट ज़रूर मेजर कर सकते हैं, करेक्ट, आप वेट मेजर कर सकते हैं, करेक्ट, लीटर्स ऑफ मिल्क यू कैन मेजर एंड सो ऑन। देयर आर मेनी एज एग्जाम्पल, तो वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट टाइम ऑन दीज थिंग्स, ठीक है। तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखनी हैं, कीपिंग इन माइंड रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट मेजर, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट मेजर। एक चीज़ याद रखना, जब आप मेजर की भी बात करते हैं तो आप डिफरेंट डायमेंशंस को मेजर नहीं कर सकते, यू कैन नॉट मेजर डिफरेंट डायमेंशंस। अभी आप बोलेंगे सर डिफरेंट डायमेंशंस मतलब क्या, बताता हूँ। 5 किलोग्राम शुगर, 5 kg शुगर को आप कंपेयर नहीं कर सकते 5 किलोमीटर डिस्टेंस के साथ, करेक्ट, बोथ आर measurable, distance is also measurable, correct, and this is also measurable, but you cannot, correct, consider two different dimensions for comparison। आप ये नहीं बोल सकते कि 5 kg करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू 5 किलोमीटर, नहीं, दोनों डोमेन जो हैं वो अलग अलग हैं, तो आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। यू कैन नॉट कंसिडर टू डिफरेंट डायमेंशंस फॉर कंपैरिजन। कंपैरिजन करना है, टेक दी सेम डायमेंशंस, ठीक है। टिल हियर एनीबॉडी हैविंग एनी प्रॉब्लम? Till this point anybody having any problem? ओके, अभी हम सीखने क्या क्या वाले हैं, व्हाट आर द मेथड ऑफ डिस्पर्जन्स। डिस्पर्जन्स में वी आर गोइंग टू वेरी फर्स्ट स्टडी अबाउट रेंज, ठीक है। रेंज के बाद हम देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीन डेविएशन। मीन डेविएशन जिसका मीनिंग हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, अब आगे पढ़ेंगे। लेकिन मीन डेविएशन कहाँ से, सो उसके 3 एस्पेक्ट आएंगे, मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट मोड, फिर इनके प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज लास्ट में दिखते हैं, इन तीनों के ही प्रॉपर्टीज आएंगे। तीसरा जो आप सीखने वाले हैं दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएशन, and then finally what you are going to study is the various properties related to this। अभी पिछले में हमने क्वार्टाइल सीखा था, तो एक और डेविएशन यहाँ पर आएगा आपके लिए, दैट विल बी क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। तो आपको उसके लिए कंटिन्यूस और डिस्क्रीट दोनों का ही फॉर्मूला याद होना चाहिए, यानी कि अनग्रुप्ड एंड ग्रुप्ड, ठीक है। दीज आर द वेरियस टॉपिक्स विच यू आर अबाउट टू स्टडी, सो लेट अस बिगिन। कुशल क्या हुआ? बाकी सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? लकी, डेविएशन का मीनिंग हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, अभी फिर से आप बोलेंगे तो फिर से भी बताऊंगा, फिर से बताऊंगा बेटा, मेरा काम है बताना, आई विल श्योरली टेल यू, बट यू नीड टू वेट फॉर 5 मिनट्स, करेक्ट। 5 मिनट आपको रुकना पड़ेगा, मैं फिर से बता दूंगा, नो इश्यूज एट ऑल, ठीक है। सो लेट अस कंटिन्यू with the various measures which we need to study, ठीक है। तो वो हम यहाँ पर नहीं बनाते हैं,
It's a very big table what we are about to study now. So I request you that each and every person be very attentive. Lucky, as I told you, need to wait for some time. Only then I would be able to tell you the basic meaning. So now we are about to study the two measurable and non-measurable attributes. सबसे पहला जो आता है आपका एब्सोल्यूट मेजर. एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड्स टाइम. Okay, now it's good. Correct. First, we are about to study the absolute measure. Second, we are about to study relative measure. I am saying it again. Examples we are going to deal with later. First, I am going to consider the theoretical part. एक एक बेसिक सा एग्जाम्पल अगर हुआ तो आई विल टेक इट. ठीक है. सो सबसे पहले हमें क्या सीखना है, रेंज के बारे में समझना है. रेंज. सो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ रेंज इज गिवन टू यू एज range R is given as highest observation minus lowest observation. Highest observation minus लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन. जो भी आपको डेटा दिया रहेगा उसमें सबसे जो बड़ा डेटा रहेगा माइनस जो सबसे छोटा डेटा रहेगा. रिलेटिव मेजर याद रखना. रिलेटिव मेजर इट इज आइदर इन द फॉर्म ऑफ ए रेशो, और अगर आपने इनटू 100 किया तो इट इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ ए परसेंटेज. करेक्ट. जिसमें अगर हम मॉड्यूल की बात करें तो ज़्यादातर इन्होंने परसेंटेज में ही कन्वर्ट किया है. तो जो भी रिलेटिव मेजर है उसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट. जैसे कि रेंज का क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज. कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इज गिवन एज हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन प्लस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन. मैं बहुत ही बेसिक सा एक एग्जांपल ले रहा हूं जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. I am giving you the set of observations. These are the set of observations: 70, 62, 38, 55, 43, 73, 36, 58, 65, 47. तो मुझे बताइए व्हाट इज द हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन इन द गिवन एग्जांपल. हाईएस्ट सबसे बड़ा वैल्यू क्या है. एवरीबॉडी मस्ट रिवर्ट. सभी लोगों को रिप्लाई करना है. सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, 73. सबसे छोटा वैल्यू क्या है, सबसे छोटा वैल्यू क्या है, 36. So what is 73 minus 36? 73 minus 36, it is 37. So आपका रेंज क्या है, योर वैल्यू फॉर रेंज इज 37. यही अगर उन्होंने आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेंज बोला तो दिस विल बी 73 minus 36 अपॉन 73 प्लस 36. करेक्ट. तो कितना आ जाएगा, 37 अपॉन हाउ मच, 109. करेक्ट. सो इट विल बी इन पॉइंट. तो अगर आपको परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है तो आप क्या करेंगे,
you are going to multiply it by 100. So if you multiply it by 100, you will get the things in the form of percentage, that is 33.94%. ठीक है, so these concepts are very easy. So this is the meaning of range. ठीक है, सेकंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम बोलते हैं क्वार्टाइल डेविएशन. दिस वी कॉल इट एज क्वार्टाइल डेविएशन. डेविएशन का मतलब होता है लेविक, या जिसने ही पूछा था लकी ने, डेविएशन का मतलब होता है डिफरेंस. तो डिफरेंस कहाँ से? एक्चुअल वैल्यूज से. अगर आपको पिछला लेक्चर याद हो बहुत पहले मीन वाला, तो हमने xi माइनस एक्स बार किया था, जिस पर हमने एडिशनल क्वेश्चन बैंक में 4 से 5 बार ये वर्ड सुना. इसको हम क्या कहते थे? सम ऑफ डेविएशन. डेविएशन मतलब डिफरेंस फ्रॉम एरिथमेटिक मीन. लकी कुछ याद आ रहा है क्या? लकी कुछ याद आ रहा है? सम ऑफ डेविएशंस. तो डेविएशन का मतलब क्या था? डिफरेंस. सो इट इज डिफरेंस फ्रॉम मीन. ठीक है, तो आई थिंक याद आ गया है लकी को. लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ऑन ऑल दोस थिंग्स. सो क्वार्टाइल डेविएशन को डिनोट किया जाता है क्यू डी से. क्यू डी मीन्स क्वार्टाइल डेविएशन. ठीक है, it is equal to Q3 minus Q1 by 2. करेक्ट हिनल? Q3 माइनस Q1 by 2. क्या कोई मुझे बता सकता है Q3 मतलब कितना? Q3 मीन्स लोअर क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल. Q3 का मीनिंग क्या होता है? लोअर क्वार्टाइल की अपर क्वार्टाइल. और Q1 का मतलब लोअर क्वार्टाइल. ये जो मैं अभी बना रहा हूँ इसको हम क्या बोलते हैं? ओगेव. फ्री हैंड कर्व बनाया है. तो यहाँ पर रहेगा मेरा Q1, यहाँ पर रहेगा Q3. करेक्ट. ये बोल रहा है Q3 माइनस Q1 मतलब कितना? 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशंस. डू यू ऑल एग्री विद दिस? यस और नो? Q3 माइनस Q1 by 2 मतलब 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशंस की बात चल रही है यहाँ पर. ठीक है, तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं? Q3 माइनस Q1 मतलब इसको हम ये भी बोल सकते हैं, कहना इसे इट इज नथिंग बट इंटर क्वार्टाइल रेंज. कहना इसे इट इज इंटर क्वार्टाइल रेंज. करेक्ट. Q3 माइनस Q1 को क्या कहा जाता है? इंटर क्वार्टाइल रेंज. नाम है उसका अल्टरनेटिव. ठीक है, तो आप इसे कई बार इंटर क्वार्टाइल रेंज भी बोल सकते हो, या अगर आप पूरे को कंसीडर करते हो तो क्वार्टाइल डेविएशन का अल्टरनेटिव नेम इज सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज. सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज. दिस इज द अल्टरनेटिव नेम ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन जो आपको याद रखना है. करेक्ट. दो क्वार्टाइल्स के बीच का रेंज देख रहे हैं, Q3 माइनस Q1. दोनों में याद रखिएगा क्वार्टाइल डेविएशन का नाम सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज. सिर्फ Q3 माइनस Q1 बोला. करेक्ट. एग्जाम में पूछेंगे अगर सिर्फ Q3 माइनस Q1 बोला देन इट इज क्वार्टाइल कॉल्ड एज इंटर क्वार्टाइल रेंज. प्लीज इन दोनों नाम को आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है. ठीक है. नाउ व्हाट विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन? आप गेस कर सकते हैं इजीली. रेंज का था वैसे ही होगा. कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन. गेस करो व्हाट इट शुड बी.
it will be Q3, correct, Q3 minus Q1 upon Q3 प्लस Q1। अगर आपको परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है तो इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 100। वेरी गुड, हिनल इज करेक्ट, मोहित आडवाणी इज करेक्ट, करेक्ट। तो इसका भी हमें एक छोटा सा एग्जाम्पल जो है वो लेना चाहिए। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको जो डेटा दे रहा हूँ मैं आपको असेंडिंग ऑर्डर में ही दे रहा हूँ। आप मुझे रफली जल्दी से Q1 और Q3 बताना। विल इट बी ओके? एसपी स्टूडेंट्स चलेगा? मैं आपको डेटा ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में ही दे रहा हूँ। विल इट बी ओके विद द एसपी स्टूडेंट्स? एसपी स्टूडेंट्स यस और नो? योगिता सो गई क्या? योगिता सो गई लगता है। ओके, सो द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर टू यू इज 52, 56, 58, 60, 61, 67, 72, 75, 79, 84, 91। ठीक है, टोटल 11 ऑब्जर्वेशंस मैंने आपको दिए हैं। वैल्यू ऑफ n इज 11। जल्दी से मुझे बताइए Q1 क्या आएगा? मैं नहीं फाइंड करने वाला, यू विल गिव मी द आंसर। Q1 11 प्लस 1 बाय 4, 11 प्लस 1 बाय 4 क्वार्टाइल डेविएशन, यानी कि 12 बाय 4। 12 बाय 4 मतलब 3, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन। करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए? व्हाट शुड बी द आंसर? करेक्ट। बस कुछ लोगों को ही आंसर आया, बाकी लोगों को नहीं आ रहा है आंसर। इतने सम्स किए हमने। ओके करेक्ट, इट शुड बी 58। वेरी गुड। अभी Q3 का फॉर्मूला 3 इंटू एन प्लस 1 बाय 100, मतलब 3 इंटू 12 बाय 4। 3 इंटू 12 बाय 4 मतलब 9th ऑब्जर्वेशन। Everybody must answer 9th observation. It is 79। ठीक है, तो अब हम निकाल सकते हैं हमारा क्वार्टाइल डेविएशन। जल्दी बताइए, व्हाट विल बी क्वार्टाइल डेविएशन? 79 माइनस 58 बाई 2। 79 माइनस 58 आ रहा है 21/2। कितना आएगा? 10.5। ठीक है, अभी इसी का हमें क्या चाहिए? रिलेटिव मेजर चाहिए। इसी का रिलेटिव मेजर, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। 79 माइनस 58 अपॉन 79 प्लस 58 इंटू 100। सीधा फाइनल आंसर बताइए, हाउ मच परसेंटेज? सिर्फ साहिल को आंसर आया है, अदर्स क्विक। I want the answer in percentage. Okay, so it is turning out to be 15.32%. Okay, everybody is saying 15.32 percentage। तो ये रहा आपका absolute and relative measures for range and quartile deviation। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट के बाद कुशल सिर्फ परसेंटेज में जा रहे हो ना, तो पॉइंट के बाद 2। कुशल 4 तक आप कभी जाएंगे? जब आप इंडेक्स नंबर में जाएंगे। ठीक है, तभी आप 4 तक जाइए, या हार्मोनिक मीन में।
ऑलवेज रिमेंबर कुशल, पॉइंट के बाद उतना नहीं जाना है हमें। करेक्ट। अगर आप हार्मोनिक मीन की बात कर रहे हैं तो आप डेसिमल के बाद 4 पॉइंट्स तक जाइए, वरना उतना बड़ा जाके कुछ फायदा नहीं है कुशल। यू आर जस्ट स्पेंडिंग टाइम ओवर सम बेसिक which calculations you are doing on calculator anyways। ठीक है, तो उस पर टाइम जो है वो ज़्यादा नहीं दो। सो दिस इज डन। नेक्स्ट, सो हमने कौन से देखे, रेंज देखा हमने, एंड वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट क्वार्टाइल डेविएशन। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट। करण, मैंने वो पूरा लिख के दिखाया है आपको। अगर इंटर क्वार्टाइल रेंज बोला तो Q3 माइनस Q1, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज बोला तो Q3 माइनस Q1 बाई 2। इज इट ओके करण? So let us now go ahead for थर्ड सम। पहले हम इसकी फॉर्मूलाज लिख लेते हैं। थर्ड सम काफ़ी बड़ा है, मतलब थर्ड कॉन्सेप्ट, बट इट इज़ इजी अगर आप एक फॉर्मूला समझ गए तो। थर्ड कॉन्सेप्ट इज ऑफ मीन डेविएशन। अभी मीन डेविएशन तो 3 एस्पेक्ट्स में निकलेगा, मीन, मीडियन एंड मोड। करेक्ट। सो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। सो फर्स्ट आई एम गोइंग अहेड फॉर मीन डेविएशन अबाउट मीन। एक काम करता हूँ, मैं इसको एक शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, आप लोग भी फिर वही फॉलो करना। मीन डेविएशन हर बार लिखने की जगह पे आई एम गोइंग टू यूज MD। ठीक है, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन is given as 1 by n mod of summation of xi माइनस एक्स बार, या तो आपका मॉड्यूल ये प्रेफर करता है समेशन ऑफ मॉड ऑफ xi माइनस एक्स बार। क्या कोई मुझे बता सकता है क्यों उन्होंने मॉड लिया है? एनीबडी हु कैन टेल मी व्हाई दे हैव टेकन द मॉड वैल्यू? जिनको अच्छे से पता होगा मीन का प्रॉपर्टी। अगर मॉड नहीं लिया तो क्या मैं कह सकता हूँ हर बार आंसर 0 ही मिलेगा? यस और नो? अगर आपने मॉड नहीं लिया तो हर बार आंसर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। इसका मतलब हमें नेगेटिव वैल्यूज को अवॉइड करना है। नेगेटिव वैल्यूज को अवॉइड करना है तो वी टेक एब्सोल्यूट फंक्शन। इसको आप मॉडुलस फंक्शन बोलते थे बचपन में। सो दिस इज मीन डेविएशन अबाउट मीन। दूसरा आता है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, कुछ भी चेंज नहीं आएगा, फॉर्मूला इट इज सेम। हर एक ऑब्जर्वेशन में जैसे मीन माइनस करते थे, अभी क्या माइनस करेंगे? मीडियन माइनस करेंगे। करेक्ट। सिमिलरली अभी अबाउट मोड का फॉर्मूला आप बताइए। मीन डेविएशन अबाउट मोड क्या आएगा? मीन डेविएशन अबाउट मोड 1 बाय n मॉड ऑफ हर एक ऑब्जर्वेशन में से, सॉरी मैं समेशन लिखना भूल गया, जस्ट अ सेकेंड। समेशन ऑफ इधर आएगा xi माइनस मीडियन, क्योंकि एक से ज्यादा ऑब्जर्वेशंस होंगे ना। समेशन ऑफ x माइनस मीडियन वेयर x इज ऑब्जर्वेशंस, मोड 1 बाय n समेशन ऑफ xi माइनस मोड। ठीक है, वेरी गुड। अभी सिमिलरली इनके कोएफिशिएंट्स भी क्या आएंगे? इसका एक का अगर आपने कोएफिशिएंट समझ लिया, बाकी सारे कोएफिशिएंट्स हो जाएंगे। लेकिन लेट मी टेल यू कि यहाँ पर कैपिटल X क्या था? कैपिटल X वर आवर ऑब्जर्वेशंस x1, x2, x3 एंड सो ऑन अप टिल xn। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल ट्रू है।
लेकिन अगर मुझे फ्रीक्वेंसी दे दिया तो इफ इट इज गिवन टू मी विथ फ्रीक्वेंसी तो आपके फॉर्मूला में चेंज आएगा ना। सिमिलरली मीडियन भी इफ दे गिव मी विथ फ्रीक्वेंसी मीन्स उन्होंने ये दिया है कौन सा ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट हुआ है, देन देयर विल बी ए स्मॉल चेंज इन दी फॉर्मूला। मीन की फॉर्मूला में क्या आता था, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई हो जाती थी, करेक्ट। सिमिलरली स्मॉल एन किस में कन्वर्ट हो जाता था, कैपिटल एन में, ठीक है। सेम लॉजिक, मीन डेविएशन अबाउट मीन विल बी 1 अपॉन स्मॉल एन का क्या हो जाएगा, कैपिटल एन। समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। यहाँ पर भी मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, small n will get converted to capital N and this will be summation of, यहाँ पर भी frequencies जो है corresponding multiply हो जाएंगी। Then finally mean deviation about mode, correct, mean deviation about mode, again mean deviation about mode, this will be 1 by capital N समेशन ऑफ, यहाँ पर भी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, करेक्ट। तो ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाए तो मैं क्या कर रहा हूँ, करेक्ट, कैपिटल एन को सर्कल कर रहा हूँ ताकि आप समझ पाए दैट स्मॉल एन इज कन्वर्टेड इनटू कैपिटल एन, और फ्रीक्वेंसी को मैं अंडरलाइन करता हूँ दैट यू हैव मल्टीप्लाइड इट बाय व्हाट, दी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, करेक्ट। ध्यान में रखना ये चीज कभी भी भूलना मत, व्हाट विल बी कैपिटल एन विल बी समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। अगर ये गड़बड़ कर दी देन यू आर गॉन। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन डेविएशन अबाउट मीडियन एंड मीन डेविएशन अबाउट मोड। हाँ सुमित, कहा था ना, तो ये वही तो कर रहे हैं हम लोग। क्या मैं ये नहीं कह सकता सुमित कि आप डेविएशन निकाल रहे हो आपके ओरिजिनल वैल्यू से आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग मीन? तो सुमित मैंने जैसे कि कहा कि आपके 11th स्टैंडर्ड के फंडास बहुत ही ज़्यादा वीक हैं, करेक्ट। सो इफ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड दीज फॉर्मूलाज विथ रिस्पेक्ट टू स्प्रेडनेस ऑफ डेटा, it means you have just memorized the formula in standard 11th. I'm extremely sorry for saying this, correct. You should have that much vision, correct. इसलिए मैं कहता हूँ मैथमेटिक्स, आई डोंट नो आपने कहाँ से सीखा है, बट मैंने नहीं सीखा है ये श्योर है। आवर स्टूडेंट्स, माय स्टूडेंट्स श्योरली नो दिस। अभी ये आपका डेटा है सुमित, ध्यान से समझो, दिस इज योर डेटा, ठीक है। तो मीन डेविएशन का, डिस्पर्जन का मतलब मैंने क्या कहा, डिस्पर्जन का मतलब मैंने कहा कि ये डेटा जो है वो फैल जाएगा, करेक्ट। जब डेटा फैल जाएगा, करेक्ट, तो मुझे डेविएशन निकालने हैं। मेरा डेटा जो है इट इज नाउ स्प्रेडेड, इट इज एंटायरली स्प्रेडेड। तो जब मैं सारे ऑब्जर्वेशंस लूंगा सुमित, व्हेन आई टेक ऑल दी ऑब्जर्वेशंस, मीन क्या होता है, मीन डिपेंड्स ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशंस, तो मुझे एवरेज मिलेगा। जो मुझे एवरेज मिलेगा ये मेरा स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ कंपैरिजन होगा, दिस विल बी माय स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ कंपैरिजन। फिर मैं हर एक स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ कंपैरिजन को इन पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन से क्या करूंगा, चेक करूंगा कि कितनी दूरी पर है, ठीक है, करेक्ट। और उसका जो डिफरेंस है दैट इज नथिंग बट डेविएशन। आपने ये निकाला कि डेटा कितना दूर दूर तक फैल चुका था, ठीक है। जैसे कि सोचो कि क्लासरूम है, करेक्ट, क्लासरूम में इधर भी बेंचेस हैं और इधर भी बेंचेस है, ये पैसेज है, मैं इधर खड़ा हूँ, ठीक है। यहाँ पर कुछ बच्चे बैठे हैं और यहाँ पर भी कुछ बच्चे बैठे हैं, ठीक है।
तो अगर मैं मीन हूँ, इफ आई एम कंसिडरिंग माई सेल्फ मीन, देन हाउ द स्टूडेंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द क्लास। मेरे से अगर आप देखेंगे तो ये स्टूडेंट बहुत ही क्लोज है, ये स्टूडेंट बहुत ही फार है, ये फार है, ये स्टूडेंट फार है, ये भी स्टूडेंट फार है। कुछ स्टूडेंट्स नज़दीक हैं, कुछ स्टूडेंट्स दूर हैं। इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम बेसिकली चेकिंग द डिफरेंस फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट, सेंट्रल टेंडेंसी फ्रॉम द central point till where the observations are being spreaded। इसी को आप कहते हैं डेविएशन। मीन से ले रहा हूं तो मीन डेविएशन, सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल वैल्यूज, स्टैंडर्ड वैल्यूज। ठीक है, इज इट नाउ अंडरस्टैंडेबल? यार अगर मैं आपको इतने बेसिक चीजें बताते बैठूंगा तो आई नीड टू अगेन शेयर दी सिलेबस विद सर नाउ, क्योंकि आप लोगों के फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा वीक है। आई एम सॉरी, आई शुडंट से दिस। 11th स्टैंडर्ड में सुमित, सॉरी टू आस्क यू, क्या मैं कह सकता हूँ कि फॉर्मूलाज मेमोराइज किए थे क्या? डिड यू जस्ट मेमोराइज द फॉर्मूलेस? आई थिंक सो। तो गलत है ना बेटा पूछने का ना। अभी ऐसे मत बोलना जैसे हर साल स्टूडेंट्स मेरे को बोलते हैं सर उधर बहुत सारे बच्चे होते हैं जिधर हम पढ़ते हैं, तो हम लोग को ना पूछने में शर्म आती थी। ठीक है, तो प्लीज वो मत बोलना। सो सुमित इज सेइंग आई डोंट लाइक स्टैट्स। क्या बात है, इसी वजह से सुमित आप स्टैट्स पसंद नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीजें रह जाती हैं जो आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब बेसिक्स वीक हैं। ठीक है, तो जितना आपका बेसिक स्ट्रांग रहता है किसी भी सब्जेक्ट में, तो ही आप किसी सब्जेक्ट को लाइक कर सकते हैं, आप उसको समझ सकते हैं। तो अगर आप बेसिक्स आपके वीक रहेंगे, जैसे कि 11th स्टैंडर्ड में इस पर पूरा चैप्टर है, करेक्ट? आई थिंक आंचल, साहिल, हम सभी ने किए हैं ये चैप्टर्स। उस टाइम पर ही हमने इन डिटेल कर दिया था, जिससे आई थिंक नो सी यू ऑब्जर्व, आपने कोई चीज ऑब्जर्व की होगी इन दी रनिंग क्लास। आंचल बहुत जल्दी आंसर दे देती है, मैं उसको कुछ भी बोलता नहीं हूँ, करेक्ट? जैसे कि मैंने कहा कि हिनल से जैसे उस दिन बात हो रही थी कि शी इज वेरी मच इम्पेशेंट, करेक्ट? वो नहीं रख पाती है चीजें अंदर में, लेकिन आप मेरे बाकी कोई भी स्टूडेंट को नहीं देखोगे कि वो आंसर दे रहा है, बिकॉज दे हैव डन दिस कॉन्सेप्ट राइट एट द कोर इन स्टैंडर्ड 11th। और आंचल को क्या है पता है, ऐसे नहीं कि वो ये दिखा रही है कि उसको आता है कि नहीं, शी इज क्यूरियस कि उसे जो याद आ रहा है वो सही है कि नहीं। ठीक है, शी हैज दैट प्रॉब्लम। अगर आप उसको बोलोगे ना कि भाई सही है, तो शी फील रिलैक्स्ड, उसको रिलैक्सेशन फील होता है, नहीं यार मतलब मेरा जो थॉट प्रोसेस है, मैं जो सोच रही हूँ वो सही है। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मतलब ठीक है यार, और मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूँ, करेक्ट? सॉरी आई एम टेकिंग योर फ्यू मिनट्स, करेक्ट? You should be thankful to Gurmukh sir and then to me, explicitly to Gurmukh sir I would say, क्योंकि वो मेरे ऊपर प्रेशर नहीं डालते हैं कि तुम सिलेबस खत्म करो। और बिलीव मी, एक हमारा ऐसा क्लास है जहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि हम लोग बेसिक्स को कंसीडर करते फिर आगे बढ़ते हैं, 8th स्टैंडर्ड तक जाता हूँ मैं। ठीक है, तो गुरमुख सर ना रेस्ट्रिक्शन नहीं डालते हैं। जहाँ पे मैं पहले पढ़ाता था कल्याण में, दादर में, यू वोंट बिलीव, हमें टाइम लिमिट दी जाती है कि इतने टाइम में ये खत्म करना है, बच्चे को समझे या नहीं समझे। ठीक है, सो एक काम करना, you should be thankful to Gurmukh sir because he is allowing us to take the things in very much in detail। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, वी शुडंट वेस्ट मच टाइम ऑन दिस। अरे सॉरी की बात नहीं है सुमित, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यार किसी सब्जेक्ट के लिए कभी भी डिसलाइक मत रखो सुमित, वरना क्या होगा पता है कि स्टार्टिंग में ना वो डिसलाइकिंग होती है, फिर हम है ना थोड़ा छोड़ देते हैं, फिर धीरे धीरे उस सब्जेक्ट से नफरत हो जाती है। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है कि इस सब्जेक्ट में से भी 40 मार्क का आने वाला है। ठीक है, सी इट इज गोइंग टू कम फॉर 40 मार्क्स। ठीक है, तो 40 मार्क्स इज समथिंग की यू कांट नेग्लेक्ट, राइट? तो आप प्लीज डोंट गेट नो, एज यू टोल्ड कि आई एम नॉट लाइकिंग, या आप स्टैट्स पहले पसंद नहीं करते थे। ठीक है, अभी अगर समझ रहा है तो उसको कोर में लेके जाओ, उसे समझो।
ठीक है, बस दैट्स इट। यू शुडंट हैव डिसलाइक फॉर एनी सब्जेक्ट, क्योंकि सभी मिलाएंगे तभी तो तुम्हें रैंक आएगा ना, वरना ऑल इंडिया रैंक कैसे आएगा आप लोगों का? ऑल इंडिया रैंक आना चाहिए। इतना बेसिक जाके ऑल इंडिया रैंक नहीं आया तो क्या फ़ायदा इतनी मेहनत का? ठीक है, जैसे कि काफ़ी लोग हैं, जैसे आंचल ने बोला है वो ऑल इंडिया रैंक लेके आएगी, राइट आंचल? आंचल किधर गई? आंचल जवाब नहीं दे रही है अभी। आंचल है, हिनल है, आप सभी लोग हैं, कम से कम 10 तो ऑल इंडिया रैंक आने चाहिए इस बार। लेट अस कंटिन्यू। अभी हम रिलेटिव मेजर्स पे जा रहे हैं। ठीक है, रिलेटिव मेजर्स, कोएफिशिएंट ऑफ, यस एवरीवन गौरव, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या होगा? इट विल बी मीन डेविएशन अबाउट मीन divided by mean, mean deviation about mean divided by mean. If you are expressing it in the form of percentage, it will be multiplied by 100. Correct? So it is mean deviation about mean. Correct. Next क्या आएगा? चलो सभी लोग बताओ, what should be the formula for mean deviation about median? Quickly tell me. What should be the formula for mean deviation about median? What should be the formula for mean deviation about median? Correct. It will be mean deviation about median upon median into 100. Yes or no? Similarly, what should be the formula for mean deviation about mode? Mean deviation about mode क्या आएगा? What will be mean deviation about mode? It will be mean deviation about mode upon mode. Mean deviation about mode. So that will be the formula for sorry, the relative measures. ठीक है, अभी कुछ सम्स करते हैं इस पर। ठीक है, लेट अस गो अहेड फॉर फ्यू सम्स ऑन दी सेम। लेट अस टेक फ्यू एग्जांपल्स। पहला एग्जाम्पल आप लोगों के लिए टू अंडरस्टैंड मीन डेविएशन अबाउट मीन। अच्छा, किसी को याद है हमारे लास्ट एग्जाम्पल्स क्या थे? एनीवन रिमेंबर द लास्ट काउंट? लास्ट काउंट हिनल को पता होगा, 57 था शायद, 58 तक किया है, तो अभी 59 चालू होगा ना? एम आई गोइंग टू स्टार्ट विथ 59 नाउ? ओके, तो 59, लेट अस गिव द नेम, क्योंकि मेरे को भी रिकॉर्ड रहेगा कि मैंने कितने प्रैक्टिस करवाई। तो दिस इज 59, एग्जाम्पल 59, एग्जाम्पल 60। ठीक है, 59 60, सॉरी 61, एग्जाम्पल 61 के बाद यू विल टेक वाटर ब्रेक। Calculate mean deviation about mean for the following set of observations. Calculate mean deviation about mean for the following set of observations.
ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। मैं आपको ऑब्जर्वेशंस दे रहा हूँ। इट इज 15, 20, 17, 19, 21, 13, 12, 10, 17, 9 and 12 again। नहीं 12 है नहीं ना, ओके इट इज 12। चलो, ये आपके गिवन सेट ऑफ वैल्यूज हैं। करेक्ट, हाउ वी विल फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो ये हमारे x के वैल्यूज हैं, दीज आर आवर वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, क्या क्या दिया है, 15, 20, 17, 19, 21, 13, 12, 10, 17, 9 एंड 12। ये हमारे x के वैल्यूज हैं, दीज आर दी वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल x। अभी पहले तो हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा। सो प्लीज यूज योर कैलकुलेटर्स एंड टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीन। करेक्ट, प्लीज यूज कैलकुलेटर्स, टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीन। करेक्ट, जल्दी से मैं जब तक इधर लिख लेता हूँ, एक्स बार विल बी इक्वल टू 15 प्लस 20 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 21 13 12 10 17 9 प्लस 12। करेक्ट, काफी लोग कह रहे हैं इट इज 15। डिवाइड बाय क्या किया आपने, व्हाट यू डिवाइडेड फॉर, व्हाट आर द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, 11। तो x बार विल बी sum of all observations divided by 11। you are saying the answer is 15। ठीक है, तो अब इधर क्या आएगा, xi माइनस एक्स बार। ठीक है, xi माइनस एक्स बार। करेक्ट, तो हर एक में से 15 को माइनस करना है। तो डायरेक्टली मॉड वैल्यू लेना पसंद करोगे कि पहले पॉजिटिव नेगेटिव सारे वैल्यूज लिखोगे और उसके बाद मॉड लेना चाहोगे? डायरेक्टली मॉड वैल्यूज ले लें, मतलब अगर कभी आंसर आपको नेगेटिव भी आया तो इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। ठीक है, ओके, तो ये आ गया आपका मॉड। तो बताइए 15 माइनस 15, 15 माइनस 15 0, इधर एक्स बार है हमारा 15। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5, फिर 2, 4, 6, 2, 3, 5, 2, 6, 3। देखिए बरोबर लिखा है मैंने, सब्ट्रैक्शन सब बरोबर हैं क्या? ठीक है, अब हमें इन सब का क्या चाहिए, टोटल। क्यों, मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला क्या है, मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला मीन डेविएशन अबाउट मीन यानी कि एक्स बार इज व्हाट, 1/n समेशन ऑफ मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार। तो 1/11 इंटू इनका टोटल बताओ, टोटल टोटल यानी कि समेशन ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स बार आप लोग बोल रहे हैं 38। so this is 38, so answer will be 38/11 यानी कि it is turning out to be 3.45। करेक्ट, 3.45। इसी का ही अगर मैं आपको कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन यानी कि रिलेटिव मेजर बोलूं तो what will be the relative measure, what will be the relative measure for the given set of observations?
relative measure is coefficient of mean deviation about mean, यानी कि x बार इज इक्वल टू जो आपको आंसर आया है मीन डेविएशन अबाउट मीन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100, 3.45 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 100। काफ़ी लोग कह रहे हैं इट इज़ 23%, 23%। करेक्ट, सो दैट आर दी आंसर्स। सिमिलरली आई थिंक आप सभी लोगों को मीडियन वगैरह भी सेम और मोड भी क्या आएगा, सेम। एक दो फ्रीक्वेंसी वाला एग्जांपल भी मैं लूंगा, बट टेक 5 मिनट्स ब्रेक, टेक 5 मिनट्स ब्रेक। Share market example we took for standard deviation, correct Kishan? So let us continue now. First I will go for what? Derivation. याद है उधर भी हमने एक derivation किया था? Everybody remembers? We did derivation there. ठीक है, उसके लिए फिर से मैं एक बार फिर से सेम टाइप ऑफ डेरिवेशन करते हैं। रूल्स क्या थे उसके? डू यू रिमेंबर योर समेशन रूल्स? Summation rules. Okay, let me ask you one by one. Let me ask you summation rules one by one. Everybody ready for answering? सभी लोगों को आंसर देना है, ठीक है? रूल नंबर 1, summation of constant time x will be equal to dash. Wrong. के बाहर summation of x. Correct, you are making mistake. Yes, अब भी सब लोग सही जवाब दे रहे हैं, very good. Correct. Second, summation of any given constant is dash. Summation of any given constant is dash. Wrong again. It is k times n. आप लोग मेरे को एक्सपेक्टेड वैल्यू की प्रॉपर्टीज बता रहे हो, करेक्ट? सो आई एम आस्किंग समेशन। थर्ड रूल, चलो देखते हैं। Summation of x plus y will be what? Summation of x plus y will be what? Summation of x plus summation of y. Okay. अभी एक बहुत ही बेसिक। What do you mean by summation of x? What is the meaning of summation of x? Correct. बहुत ही simple. It is x1 plus x2 plus x3 plus and so on, कहाँ तक? xn तक, ठीक है? वेरी गुड। चलो अभी फिर मैं आगे बढ़ा सकता हूँ चीजें। सेम काइंड ऑफ डेरिवेशन वी आर गोइंग टू डू सो दैट वी शुडंट मेमोराइज द फॉर्मूला, ठीक है? तो स्टैंडर्ड डेविएशन is given as root mean squared deviation. R stands for root, M stands for mean, root mean, S stands for squared, D stands for deviation, root mean square deviation. That और standard deviation का symbol याद है? This is the symbol of standard deviation. It is given as square root of 1 by n summation of xi minus x bar the
होल स्क्वायर समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर, इसको नाम दिया गया है सिग्मा। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग इसको? सिग्मा। करेक्ट। और एक और चीज, स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस क्या होता है बेटा? व्हाट इज द फॉर्मूला? क्या मैं कह सकता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर is nothing but variance? Do you all agree with this? Yes or no? Yes or no? करेक्ट। यानी कि क्या मैं वेरिएंस को फिर ऐसे डिनोट कर सकता हूं क्या? कैन आई डिनोट सिग्मा स्क्वायर इज नथिंग बट व्हाट? वेरिएंस। कैन आई डिनोट दिस एज सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस? करेक्ट। तो वेरिएंस की फॉर्मूला क्या हो जाएगी? सिग्मा स्क्वायर, यानी कि इनका स्क्वायर ऑन बोथ दी साइड, सो दिस विल बी व्हाट? 1/n summation of xi minus x bar the whole square। रूट हट जाएगा। अभी जैसे हमने उधर डिराइव किया था, यहाँ पर भी डिराइव करेंगे अल्टरनेटिव फॉर्मूला। ठीक है, तो अगेन आई एम गोइंग टू कंसीडर जो रूट के अंदर है, सिर्फ मैं उसे ही कंसीडर कर रहा हूँ। क्या है मेरे पास? 1/n summation of xi minus x bar the whole square। So what is the formula of a minus b the whole square? A minus b the whole square a minus b the whole square, a square minus 2ab plus b square। इधर x है मेरा a और ये है मेरा b, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसे डायरेक्टली यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। 1/n इन ब्रैकेट समेशन ऑफ दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू एक्स बार प्लस एक्स बार स्क्वायर। करेक्ट। अभी जो बाहर समेशन है वो अंदर जाएगा तो दोनों को ही मिलेगा, सो दिस विल बी 1/n समेशन तीनों को मिलेगा। करेक्ट, इट विल बी समेशन देन अगेन समेशन। मैं पर्पसफुली क्या कलर अलग करना है इसीलिए। सो दिस विल बी समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक्स बार प्लस समेशन ऑफ एक्स बार स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मेरा एक्स बार जो है वो कांस्टेंट है, इफ माय एक्स बार इज कांस्टेंट, तो एक्स बार स्क्वायर भी क्या होगा? प्लीज आंसर। अगर एक्स बार कांस्टेंट है तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा? कांस्टेंट। ठीक है, तो बहुत ध्यान से, दिस विल बी 1/n 1/n समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा, माइनस साइन भी वैसे ही। 2 कांस्टेंट बाहर, एक्स बार कांस्टेंट है बाहर। क्यों? प्रॉपर्टी नंबर 1, कांस्टेंट को हम बाहर लिखते हैं, एक्स बार प्लस ये क्या है? कांस्टेंट। सो कांस्टेंट का क्या आ जाता है? व्हाट इज कांस्टेंट ऑफ के? इट इज के टाइम्स एन, यानी कि एक्स स्क्वायर टाइम्स एन। ठीक है, अब जो ये बाहर 1/n है, अंदर हर एक को दे दो। दिस विल बी एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस 2x बार समेशन ऑफ x बाय n प्लस एक्स स्क्वायर इंटू n डिवाइडेड बाय n। तो इधर n will get cancelled। Can I say this is the formula of x bar?
यस और नो, एक्स बार क्या होता है? समेशन ऑफ एक्स बाय एन। करेक्ट, सो यू आर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग द आंसर. It is summation of x square by n minus 2 times x bar into x bar plus x bar square. अब सिर्फ इस पर ध्यान दीजिए. तो ये क्या मिलेगा आपको? -2 times x bar square प्लस एक्स बार स्क्वायर, यानी कि माइनस एक्स बार स्क्वायर. करेक्ट, तो दैट बिकम्स योर फाइनल आंसर. इसको आप अल्टरनेटिव फॉर्मूला बोल के 12th स्टैंडर्ड में सम्स करते थे. यस और नो, दिस वाज योर अल्टरनेटिव फॉर्मूला, कोरिलेशन रिग्रेशन. ठीक है, एनी डाउट्स टू एनीवन? ये सब मैंने स्क्वायर रूट के अंदर वाला टर्म इवेल्युएट किया है. हाँ, I have just evaluated the term which is inside the square root. मैं इसकी बात कर रहा हूँ. हमने सिर्फ इसको इवेल्युएट किया है. तो जब मैं स्टैंडर्ड डेविएशन कहूँगा तो रूट आ जाएगा ना, और क्या, और कुछ नहीं होएगा. ठीक है, कुछ याद आ रहा है? सेम प्रोसीजर हमने कहाँ पर देखा है? एक्सपेक्टेड वैल्यू के प्रूफ में भी सेम प्रोसीजर देखा था. यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर, ताकि आप फॉर्मूलाज को मेमोराइज नहीं करें, आप फॉर्मूलाज को जब चाहिए सेकेंड्स में डिराइव कर पाए. इट हार्डली टेक्स मिनट्स टाइम. SP students, did you understood? SP students, ओके. अब खाली अच्छे से मेरे को फॉर्मूला लिखने दीजिए, देन वी विल स्टॉप. डाउट्स जो है मैं इवनिंग में डिस्कस कर लूंगा. ठीक है, तो लेट मी राइट इट लाइक प्रॉपरली. ठीक है, फॉर्मूला किट, क्योंकि एक बाजू डेरिवेशन है, एक बाजू फॉर्मूला है. ठीक है, सो जो हमने फॉर्मूला की है उसी को सिर्फ मैं अच्छे से लिख दूंगा. स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको डिनोट किया जाता है सिग्मा से. सो सिग्मा इज गिवन टू अस एज स्क्वायर रूट ऑफ. योगिता, ये तो शुरुआत है. कोरिलेशन रिग्रेशन देखोगी तो कहाँ जाओगी? 1/n. अभी समझा योगिता क्यों मैंने स्टैटिस्टिक्स पहले लिया? ठीक है, क्योंकि डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशन में 5 या 10 फॉर्मूलाज हैं सिर्फ, और मैथ्स के बच्चे ना फर्स्ट फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे डेरिवेटिव्स में. वो मतलब इंटरनली मुझे अच्छी अच्छी चीजें बोलेंगे मन में, क्योंकि डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशन में इतना स्लो अगर मैं गया, उनके पेशेंट्स को टेस्ट करने जैसा हो जाएगा. ऐसा हो सकता है कि ये लोग मेरे घर पे आके थोड़ी बातें भी सुना के जाएं. इसलिए मैंने ये चैप्टर लिया और रिग्रेशन लिया, कि वो भी शांत रहेंगे, उन्हें भी बहुत कुछ चीजें सीखने मिलेंगी. करेक्ट, दैट्स द ओनली रीजन. आई नो मैथ्स स्टूडेंट्स वर हर्टेड अ लॉट. करेक्ट, रीजन बीन कि no, we started with statistics, but let me update it to max students. your derivatives and integration आपको एक भी ट्रिगो का फॉर्मूला नहीं है. नॉट ए सिंगल फॉर्मूला ऑफ ट्रिगो. मतलब आपको सिर्फ 5 बेसिक फॉर्मूलाज हैं. डेरिवेटिव ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू एन, ई रेज टू एक्स, ए रेज टू एक्स, खत्म. उस पर, और चेन रूल, ऑफ कोर्स चेन रूल, उसको छोड़कर और कुछ है ही नहीं. दैट इज द ओनली रीजन मैंने नहीं लिया, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने वो लिया होता ना, आप लोग भड़क जाते लिटरली. SP स्टूडेंट्स मुझे सुना देते 3-4 बातें कि सर ये लोग तो भाग रहे हैं, हम लोग किधर जाएं. ठीक है, सो दैट इज वेरी इजी. सिर्फ इतना है कि SP स्टूडेंट्स पहली बार करेंगे तो थोड़ा उन्हें प्रॉब्लम आएगा, बट मैथ्स स्टूडेंट्स विल बी डांसिंग. ठीक है, तो ट्रिगो का एक भी फॉर्मूला नहीं है आपको, नॉट इवन द आइडेंटिटी. इंटीग्रेशन ऑल्सो नॉट अ सिंगल फॉर्मूला ऑफ ट्रिगो. 12th जैसा बिल्कुल भी नहीं है, उससे बहुत ज्यादा इजी है. ठीक है, तो चलो बातें नहीं, पहले फॉर्मूलाज कर लेते हैं. ठीक है, दैट इज द रीजन आई स्टार्टेड विद स्टैट्स. और क्या होता है टेल यू, काफी बच्चे ना फिर रिलैक्स हो जाते हैं.
अरे हम लोग का मैक्स हो गया, डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशन हो गया, बचा क्या है, बहुत ही बेसिक टॉपिक बचा है, सेट थ्योरी वगैरह। तो इसीलिए मैं डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशन लास्ट में लेता हूँ। मैक्स स्टूडेंट्स एंजॉय एंड एसपी स्टूडेंट्स वर्क हार्ड। ठीक है, तो डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशन होने के बाद है ना, मैक्स स्टूडेंट्स फिर ऑप्शन के बारे में सोचते हैं, अरे स्टैट्स में बड़े बड़े फॉर्मूला हैं, तो वो कोशिश ही नहीं करते हैं समझने की। सो दैट आई डोंट वांट, इसीलिए मैंने स्टैट्स पहले लिया और मैं डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशन बाद में ले रहा हूँ। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। और यही अगर मैंने अल्टरनेटिव फॉर्मूला बोली तो अल्टरनेटिव फॉर्मूला इज सम 1/n समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार स्क्वायर। ये अभी अभी प्रूव किया है हमने। मैं इसको डिवाइड में n लिखूं या 1/n लिखूं, इट रियली डजंट मैटर्स। करेक्ट। यही अगर मैं आपको विथ फ्रीक्वेंसी बोलूं तो क्या होगा, यही अगर मैं आपको विथ फ्रीक्वेंसी बोलता हूं, यही अगर मैं आपको विथ फ्रीक्वेंसी बोलता हूं, सो दिस विल बी व्हाट, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई हो जाएगी, योर स्मॉल n will get converted to capital N. This will be summation of frequencies xi minus x bar the whole square. Similarly, इसकी ये फॉर्मूला में क्या चेंज आ जाएगा, small n will get converted to capital N. This will be summation of fi x square minus ये x bar square ही रहेगा, लेकिन where x bar will be what, फ्रीक्वेंसी रहता है तब x bar क्या होता है, summation of fi xi by capital N, where capital N is summation of all frequencies. Any doubts to anyone? तो ये सब है हमारी कौन सी फॉर्मूलाज, एब्सोल्यूट। रिलेटिव विल अगेन बी सेम। इसका रिलेटिव फॉर्मूला इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, यही एक फॉर्मूला सबसे अलग है। इट इज गिवन एज स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, it is given as standard deviation upon mean into 100, यानी कि SD by mean into 100। एक क्वेश्चन कभी कभी थियरी में पूछते हैं, तो याद रखना ये अकेला ऐसा कोएफिशिएंट है जिसको आप कभी भी परसेंटेज में एक्सप्रेस नहीं करोगे, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। दोनों में बहुत ही माइन्यूट सा फर्क है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में इनटू 100 आता है और स्टैंडर्ड डेविएशन में इनटू 100 नहीं आता है। ठीक है, सो कैन आई से वेरिएंस इज इक्वल टू रूट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, yes or no, yes or no, variance is square root of standard deviation। करेक्ट, जबकि हमने ऊपर किया भी है, बट फिर मैंने बोला एक ही साथ लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर स्टॉप करते हैं। Evening we will do sums related to mean deviation, about mean, median, mode and standard deviation। इवनिंग का लेक्चर कोई भी मिस मत करना। ठीक है, जैसे सॉरी सुमित का नाम ले रहा हूं मैं, सुमित, इवनिंग में वी आर गोइंग टू सी दी जस्टिफिकेशन ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। ठीक है, वो उसका एप्लीकेशन कैसे होता है, एवरीथिंग। So we will stop here. See you all in the next lecture. By that time, you all stay home, stay safe. Have a great day ahead. Thank you.